हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलमज़ेब। मैं इंडिया गुजरात पोरबंदर से रहने वाला हूँ। और मैं जैसे कि आपने थंबनेल देखा कि 2x दुगना बेनिफिट, डबल बेनिफिट होता है अगर हमारा वीज़ा नहीं लगता, रिफ्यूज़ल आता है। तो उसका मुझे खुद का सेल्फ पर्सनल एक्सपीरियंस है मुझे कि अगर आपका वीज़ा नहीं लगता, अगर आपका रिफ्यूज़ल आता है तो आपको उनको एजेंसीज़ को दुगना फ़ायदा होता है। वो आपको अंधेरे में रखते हैं जिनको नहीं पता इस बारे में। किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो जैसे कि मैंने इनको दिए थे 20,000 दिए थे। वो कैसे, मैं आपको स्क्रीनशॉट तो लगा ही दे रहा हूँ, साथ साथ में इसका प्रूफ के और तौर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। ये देखिए, इनसे मैं बात की थी, ये मेरी इससे बात हुई थी, सुदीप रावत इंडिया, आपको शायद दिख रहा होगा। प्रूफ के तौर पे मैं एवरीथिंग सबका स्क्रीनशॉट डाल दूँगा। ये देखिए, आप नंबर भी देख सकते हो, सब चीज़ों का स्क्रीनशॉट जो कि है, एवरीथिंग सबका प्रूफ डाल दूँगा। इसमें आपने देखा कि मैंने इनको पैसे किस्त के दिए हैं, तो इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि वर्क परमिट, रजिस्ट्रेशन, प्री वीज़ा एप्लीकेशन, ऑनलाइन सबमिशन, यूरोपास, कवर लेटर, जो कि नॉर्मली हर एक चीज़ इसने लिखी है। एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, डमी टिकट एंड इंश्योरेंस, चेकलिस्ट, प्रॉपर गाइडेंस एंड इन केस रिजेक्शन, रीअपील लेटर। और उन्होंने मुझे बोला 10 के आपको देना है सबमिशन के लिए, एम्बेसी सबमिशन के टाइम पर 10 के देना है। और 10 के देना है उनको विन गेट अपॉइंटमेंट, देन यू पे फॉर इंश्योरेंस। अब लिखा है देन यू पे फॉर इंश्योरेंस के लिए हम दे रहे हैं दूसरा देश के। तो मेरे को थोड़ा अजीब लगा, और अजीब इसलिए लगा कि मैंने आपको उनको सेकंड मैसेज में आपको उसका भी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए, सेकंड मैसेज मैंने इनको किया, जिसमें मैंने लिखा है मैम कि मैंने सेल्फ ट्राई किया था, तो 30 के यूरो जो कवर होता है ना, वो इंश्योरेंस 12-13 हज़ार का होता है मैम। आप 10 में कैसे कर लोगे, और प्लस डमी टिकट भी कैसे कर लोगे, ये लिखा हुआ था। तो उनका क्या कहना था मुझे, ये देख सुनिए आप। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं वो ICICI का करवाते हैं। आप गूगल में भी चेक कर सकते हो, बेस्ट इंश्योरेंस है वो पोलैंड के लिए, ठीक है। जो भी हमारे वीज़ा लगते हैं पोलैंड के इंडिया से, ठीक है, वही इंश्योरेंस हम सबको प्रोवाइड करवाते हैं। बेस्ट इंश्योरेंस है सर वो, आपको 1 ईयर का प्रोवाइड करवाएंगे। ICICI आपको पता है कितनी बड़ी कंपनी है। तो कुल मिला के ये बात तो आपने सुन ली कि किस किस का हमने चार्ज दिया और क्या नहीं दिया। अब मैं बात करता हूँ, अगर रिफ्यूज़ल आया तो उनको 2x बेनिफिट होगा। वो कैसे, ये स्कैम 2 तरह के होते हैं, एक होता है वाइट कलर और एक होता है ब्लू कलर। स्कैम में भी मैं बोलूँगा 2 तरह के होते हैं, एक जो दिखता है और एक दिखता नहीं। तो इन्होंने मेरे को इंश्योरेंस करके दिया ICICI लोम्बार्ड का, जिसका मैं स्क्रीनशॉट उसका भी लगा रहा हूँ। एवरीथिंग ओरिजिनल, सभी ओरिजिनल स्क्रीनशॉट में लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, मेरा पर्सनल डेटा शेयर होता है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जेन्युइन हूँ, इसलिए मैं हर एक चीज़ अपनी जेन्युइन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। और आप उनसे भी बात कर लीजिए, जो फाइल करवा रहा है ना, उसको पता होगा। उसका इंश्योरेंस देखो, उसमें आपको कहीं भी आपका मोबाइल नंबर या ईमेल ऐड नहीं मिलेगा। आपका इंश्योरेंस है 1 साल का, लेकिन उसके अंदर में ना तो आपका मोबाइल नंबर है, ना आपका ईमेल एड्रेस है। वो क्यों कि भाई जब आपका रिफ्यूज़ल आता है तो ये लोग उसको रिकवर कर ले देंगे, और उसकी बात आपको भनक भी नहीं होने देंगे, और उसका आपको मैसेज या ईमेल नहीं आएगा। इसलिए वो अपना मोबाइल नंबर ऐड नहीं करेंगे, ना तो आपका मोबाइल या ईमेल, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपका इंश्योरेंस रिकवर हुआ और आप कैंसिल होता है। अगर हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ल हुआ, हमारा वीज़ा नहीं लगा, तो हम इंश्योरेंस का करेंगे क्या? हमें इंश्योरेंस का क्या काम अगर हमारा वीज़ा नहीं लगता तो? आशा रखी नहीं थी कि वीज़ा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने बहुत प्रिपरेशन की थी, बहुत डॉक्यूमेंट जमा किए थे बट वीज़ा नहीं लगा। मैं उनमें उस बात का उनसे कोई दोष नहीं डाल रहा, उनका काम था फाइलिंग करना, कोई बात नहीं। वीज़ा नहीं लगा, ठीक है, चलो कैसी फाइलिंग की, क्या किया, मुझे उसका कोई लेना देना नहीं। बट इंश्योरेंस मेरा है, पासपोर्ट नंबर मेरे है, नाम मेरा है, आप सब देख सकते हो, सारी डिटेल मेरी है। इंश्योरेंस के पैसे पे मैंने किए, तो उसका मुझे मिलना चाहिए ना। तो मैंने इंश्योरेंस को कैंसिल करवाया। तो आप फर्स्ट पेज में आप देखिए 24/7 हेल्पलाइन, वहाँ मैंने कॉल किया फर्स्ट टाइम, तो बोले ठीक है इंश्योरेंस कैंसिल कर देते हैं। दूसरा कॉल किया, 24 घंटे का टाइम दिया, दूसरा कॉल किया, तीसरा कॉल किया, 4 कॉल किए, उन्होंने मेरे को बोला इंश्योरेंस कैंसिल कर देंगे। फिर मैंने इनका जो सपोर्ट हेल्पलाइन के ऊपर ईमेल डाला,
तो जैसे ही मैंने इनको ईमेल डाला, मेरे पास ही बैंक था, मेरे पास ही बैंक है, ICICI बैंक है। मैं वहाँ नहीं गया बिकॉज़ मुझे चेक करना था कि ये प्रोसेस ऑनलाइन होता है या फिर बैंक थ्रू जाना ही पड़ेगा। अगर जाना पड़ता तो मेरे पास ही में बैंक है, मैं बैंक थ्रू भी जाता, बट ये ऑनलाइन प्रोसेस टोटली वर्क करता है। तो मैंने इंश्योरेंस वालों को मेल किया और उन्होंने मुझे थोड़ी टाइम में उनका कॉल आया सामने से कि सर आपने इंश्योरेंस कैंसिल करवाना है। मैं बोला हाँ। आपको क्यों इंश्योरेंस कैंसिल करवाना है? तो मैंने उनको बोला कि मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ल आया है। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ कि मैंने कौन सा मेल किया। मैंने इसमें अपना रिफ्यूज़ल लेटर डाला और उनको रिक्वेस्ट किया कि मेरा इंश्योरेंस कैंसिल कर दिए। ये 2 चीज़ मैंने डाली। रिफ्यूज़ल लेटर डाला कि भाई मेरा फ्लाइट वीज़ा ही नहीं लगा तो इंश्योरेंस का मैं क्या करूँगा 1 साल का, तो मैंने वो पैसे रिकवर करने हैं। तो ठीक है, मैंने सुदीप रावत की टीम से कहा, तो वो बोला सर ऐसा कुछ होता नहीं, मुझे मालूम नहीं, आप बात कीजिए कुछ होता है तो। ऐसा उन्होंने मुझे किया एक बार कॉल में, हेमंत सर ने। फिर उन्होंने लॉलीपॉप दिए रखे मेरे को, क्या करता हूँ, ऐसे बात किया उन्होंने। मैं अपनी अकाउंटेंट से बात करता हूँ डियर, मैं अपने अकाउंटेंट से बात करता हूँ। लास्ट मैं सारे मैसेज और मेल में आपको स्क्रीनशॉट पर ओरिजिनल लगा रहा हूँ, आप देख सकते हो सारे के सारे। 29 को मेरा इंश्योरेंस कैंसिल हो गया, मुझे मेल आया, मुझे मैसेज आया, क्योंकि मैंने जब कॉल किया था ना वहाँ हेल्पलाइन पर, तब फर्स्ट कॉल में ही उन्होंने बोला सर आपका ईमेल और मोबाइल नंबर तो उसमें ऐड नहीं। मैं बोला हाँ नहीं, मुझे मेरा मोबाइल और ईमेल नंबर उसमें ऐड कर दो। तो मैडम ने मुझे अपना मेरा ईमेल और मेरा मोबाइल नंबर मेरे इंश्योरेंस में ऐड करवा दिया, क्योंकि होना ही चाहिए, मेरा इंश्योरेंस है, मुझे उसका अपडेट तो मिलना चाहिए ना। तो ऐड कर दिया, तो वो मुझे प्रोसेस उस पर कुछ भी होगी तो मेल आएगा। तो एवरीथिंग सब मेल मुझे आते रहे, आपको सब दिखा रहा हूँ मैं, सब जेन्यून बैंक के मैसेज भी दिखा रहा हूँ। और 29 को मेरा कैंसिल हो गया। फिर मैंने उनको सुदीप रावत टीम से मुझे कॉल आया कि सर ये इंश्योरेंस आपको नहीं मिलेगा। मैं बोला वो कैसे भाई, क्यों नहीं मिलेगा, मेरा इंश्योरेंस है, मैं कैंसिल करवा रहा हूँ तो मुझे मिलना चाहिए ना। उनके सर ने, मैं उसका भी कॉल आया था, उसका भी मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। किसने बात की थी? हेमंत सर के कॉल आया, तब मैं थोड़ा भी बीमार हूँ मुझे थोड़े दिन से बुखार है, आपको मेरी आवाज़ और मेरे एक्सप्रेशन से पता चल रहा होगा। मैं थोड़े काम से बीमार हूँ, तो मैंने उनका कॉल नहीं रिसीव किया। जब मैं उठ के वहाँ मोबाइल लेने गया तब किसी दूसरे नंबर से कॉल था, फ़ोटो आ रहा था उनका, सुदीप सर के साथ ही था, वो नंबर भी मैं लगा रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला, बातचीत की, बहुत अच्छे से बात किया, बट बोला ये इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। बट सर ये सर नाइंसाफ़ी है। उन्होंने एग्जांपल मेरा ही दिया कि मैं मोबाइल का काम कर रहा हूँ, सर आप भी कुछ डालोगे तो पैसा लोगे ना। ये भी मेरी बात हुई इनसे। मैंने उनसे सर से कहा सर अगर आपका फ़ोन ख़राब है, चार्जिंग सॉकेट का प्रॉब्लम है, मैंने फ़ोन को लिया, उसमें चार्जिंग सॉकेट डाला, अगर चार्जिंग फिर भी नहीं हो रहा, प्रॉब्लम IC में है और मुझसे IC नहीं मिल रही, तो मैं वो फ़ोन आपको वापस कर दूंगा, उसका कोई चार्ज नहीं लूँगा। हालांकि उसमें मैंने चार्जिंग सॉकेट डाला, उसका खर्चा मैं आपसे नहीं लूँगा, क्योंकि आपका काम बना ही नहीं, तो मैं आपका पास खर्चा कैसे लूँगा। जैसे कि इंश्योरेंस मेरा है तो वो मुझे मिलना चाहिए ना, उसका वो रिकवर वो कैसे कर सकते हैं। इस तरह तो उनको 2x दुगना फ़ायदा हुआ, वीज़ा न लगने पर फ़ायदा है। मेरी बात सही नहीं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। जो फाइलिंग करवा रहा है ना सुदीप सर से, वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बोल सकते हैं क्या मैं गलत हूँ। मेरा इंश्योरेंस है वो, उसका तो मुझे मिलना चाहिए ना, मैंने उसके इंश्योरेंस का पे किया और सारे सबूत है, मैंने सब क्लियर करके उनसे बात किया था ना कि किस चीज़ का मैं पे कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे बताया था। तो इंश्योरेंस का है तो वो तो मेरा इंश्योरेंस है। आशा करता हूँ कि ये बात सुलझ जाएगी। इस वीडियो को अपलोड करने के 24 घंटे के अंदर मुझे वो कॉल करते हैं या मैसेज मेल, मुझे उससे कुछ लेना नहीं, सीधा मुझे वो पेमेंट करते हैं मेरा इंश्योरेंस का, जितना बैंक से आया है उतना, क्योंकि मेरे पास ही बैंक है। मैं फिर से इंक्वायरी करूँगा कि मुझे इसका कैंसलेशन में कितना आया अमाउंट, क्योंकि मुझे मेल आया और इसमें अमाउंट नहीं लिखा हुआ, बट मैं हेल्पलाइन पर जा सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा इंश्योरेंस है, मेरा है, सब कुछ दिया, मेरा पासपोर्ट नंबर दिया हुआ है, मेरा है। मैं बैंक भी जा सकता हूँ और इसके ऊपर कंप्लेंट भी फाइल कर सकता हूँ। अगर मुझे 24 आवर्स में ये रिकवरी के पैसे नहीं दिए तो मैं इसके अगेंस्ट कंप्लेंट करूँगा। अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट, जो उनसे फाइलिंग करवा रहा है ना, वो मुझे कमेंट कर सकता है। और मेरी मानिए तो इसी जगह पर काम करवाइए आप। जो बड़े बड़े वीडियो बनाते हैं या बड़े बड़े दावे करते हैं उससे ना करें, जो क्लीन चिट बात करते हैं उनसे करवाए। कई एजेंसियाँ ऐसी हैं जो ज़ीरो फैक्ट पर काम करती है, 0 पैसा, 10,000 20,000 रुपया कटे, जो कि 4-5 लाख रुपये लेते हैं, उसमें
से 10-20 हज़ार कटता है तो कोई दिक्कत नहीं कि भाई अगर आपका रिजेक्शन हुआ तो। बट ऐसे एजेंसी से काम ना कराएं जिसमें 4-5 लाख तो वो लेते हैं, 3 लाख लेते हैं, और रिफ्यूज़ल पर 1.5-2 लाख ले लेते हैं, लाख तो ले लेते हैं रिफ्यूज़ल के ऊपर। तो भाई उनको वीज़ा लगने से कोई दिक्कत नहीं, 5-10 हज़ार के कागज़ बना के दे देंगे उसको, और उसका लाख 1.5 लाख ले लेंगे। उनको आपके जैसे 15 अगर महीने में आ गए ना तो उनका तो चल जाएगा रिफ्यूज़ल से ही, वीज़ा लगने की कोई दिक्कत मतलब कोई ज़रूरत नहीं। आप खुद से ही आपका देखिए, मुझे उस बात से कोई लेना देना नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ, आप खुद से ही देखिए, किसी भी यूट्यूबर को ले लीजिए जो स्टेटस लगाते हैं, आप 15 दिन फॉलो कीजिए, 15 दिन में आप देखिए कितने सबमिशन हुए, कितनी फाइलिंग हुई, कितने सबमिशन हुए, कितनी अपॉइंटमेंट मिली। 15 दिन आप उसको गिनिए, उसका सब आप नोट में दर्ज कीजिए, आप दर्ज कीजिए, और फिर लास्ट 4 महीने तक देखिए, लास्ट 4 महीने तक वो 15 लोग आपको कहीं नहीं दिखेंगे। दूसरे 200-500 हज़ार लोग आ गए होंगे जिसकी फाइलिंग हो रही होगी, बट वो 15 लोग का ना तो कभी वीज़ा लगा होगा ना कुछ। कई बार एजेंट बोल रहे हैं कि भाई हम किसी प्राइवेट डिटेल शेयर नहीं करते, सही बात है, फाइलिंग करते हैं शेयर करते हैं, अपॉइंटमेंट मिलती है शेयर करते हैं, कुछ भी मिलता है शेयर करते हैं, बट वीज़ा लगता है तो शेयर नहीं करते। आप देखोगे ना जॉब स्टेटस, कम से कम 2000 लोग मिलेंगे ना आपको, 2000 तो कम ही बोल रहा हूँ मैं कम बोल रहा हूँ, उसमें से वीज़ा 2 के निकले होंगे आपको। उससे तो हमें लेना देना नहीं, वीज़ा रिजेक्ट होता है कोई बात नहीं, बट मेरा जो अभी का मोटिव हो, मेरा जो प्रॉब्लम है वो इंश्योरेंस का है कि मुझे मेरा इंश्योरेंस मिलना चाहिए। और मैं अगर गलत हूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं जो फाइलिंग करवाया है मुझसे कि भाई मैं गलत हूँ, इंश्योरेंस का नहीं मिलना चाहिए। मेरा इंश्योरेंस है, उसका मुझे मांग रहा हूँ पैसा, मुझे मिलना चाहिए, और आई होप कि 24 आवर्स में वो मुझे दे ही देंगे। अगर नहीं दिया तो मैं उनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल ज़रूर करूँगा, क्योंकि मेरे पास टोटली प्रूफ है, एवरीथिंग सब कुछ मैं सेव करके रखा हूँ, तो मैं कर सकता हूँ। ये जो कि न्यू फाइलिंग न्यू सबमिशन करवा रहे हैं इनके लिए एक छोटी सी टिप्स है। मुझे इनके ऊपर बहुत भरोसा था, बहुत ही विश्वास था, इसीलिए मैंने फाइलिंग करवाई। इसीलिए मैं कब ना तो इनके ऑफिस कभी गया, बॉम्बे में भी ऑफिस है इनका, और एक ऑफिस वो बोल रहे दुबई में, वहाँ तो मैं जा नहीं सकता, बट फिर भी मैंने इनसे फाइलिंग करवाई क्योंकि मुझे इन पर ट्रस्ट था, उन पर भरोसा था, इसलिए मैंने उनकी बातों से उन पर फाइलिंग करवाई। बट मेरी एक टिप्स है, अगर आप फाइलिंग करवा रहे हो ना तो इंश्योरेंस जब भी करवाओ ना आप, तो अपने अकाउंट से करवाओ, क्योंकि जब भी इंश्योरेंस होता है आजकल यार छोटी छोटी चीज़ों में QR कोड और ईमेल से मतलब पेमेंट होती है, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट जैसे में होती है, हर चीज़ में होती है। जैसे भी हम इंश्योरेंस करते हैं, इंश्योरेंस उनको बोलो वो कोई भी एजेंसी आपकी कर दे, बट जब पेमेंट करने की बार आए ना तो उनसे आप QR मंगवा लो, या आप अपने से करवाओ, अपने ऐप से पेमेंट करो, अपने अकाउंट से बैंक को पेमेंट करो, ताकि कभी भी आप उससे रिकवर करवाओ तो आपको सीधा आए, क्योंकि फिर वो एक बार पेमेंट हो गई उसके बाद आपका काम तमाम गए काम से। तो ये मेरी एक छोटी सी टिप्स है। मोस्ट ऑफली ज़्यादातर इन 1 या 2 सालों में मैंने सीखा, हर बंदा अपने लिए बैठा है। आपको यूट्यूब पर मिलेंगे आपकी हेल्प, आपकी मदद, सब कुछ आपके लिए, कोई नहीं। जो भी फाइलिंग वर्क परमिट सेल कर रहे हैं उनको अपने वर्क परमिट से मतलब है, जो 10,000 का वर्क परमिट 50-60 हज़ार 1 लाख में बेच रहे हैं, 10,000 5,000 का वर्क परमिट आता है उसको इतना पेमेंट में बेच रहे हैं। और यहाँ भी वीज़ा लगा या ना लगा, अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। 4 व्हीलों में फिरते घूमते देखो कैसे घूमते हैं, 2 को पहुंचाते हैं, 200 को नहीं पहुंचते, फिर भी वो आराम से ऐश कर रहे हैं। तो ये चक्कर आप देख ही रहे हो, हर कोई फेसबुक देखो, इंस्टाग्राम देखो, जैसे भी स्क्रॉल करोगे ना, फाइलिंग करवाना है, वीज़ा करवाना है, फाइलिंग करवाना है, वीज़ा करवाना है, सारे के सारे खुद के बेनिफिट के लिए बैठे होते हैं। आपके बेनिफिट के लिए कोई नहीं बैठा। आप अपने दिमाग से सोच समझ के काम करो, किसी की चुपड़ी बातों में मत आना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर मैं कुछ गलत हूँ तो आप मुझे कह सकते हो कि भाई ये तू इस बात में गलत बोला।